घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, हाथ लगातार धोते रहें, किसी भी सामान को छुएं पर हाथ जरूर से ज़रूर धोएं। नमस्कार, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस। ये चैप्टर मैं पहले पढ़ा चुका था, लेकिन फिर भी पूरा हो नहीं पाया था, इसलिए हम इसे फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। और इसकी नोट्स आप सबको बनानी है साथ साथ हमारे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का गोलीय दर्पणों पर परावर्तन। तो इसकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल मिरर। प्रकाश, लाइट है क्या? लाइट, आइए देखते हैं। वह विकिरण जो हमारी आँखों को संवेदित करता है प्रकाश कहते हैं। मतलब वह विकिरण जो हमारी आँखों को थोड़ा सा भी संवेदित करे, हमारी आँखें उसका अनुभव करें कि हाँ कोई चीज़ है, तो वो प्रकाश है, वही प्रकाश है। हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं सभी क्या हैं, सभी प्रकाश के कारण ही हमें दिखाई पड़ती हैं। प्रकाश ना हो तो शायद हमें वे दिखाई नहीं पड़ेंगे, इसलिए प्रकाश तो है महत्वपूर्ण चीज़। और प्रकाश को चलने के लिए वास्तव में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश बिना किसी माध्यम के चल सकता है, इसलिए प्रकाश जो है वो एक विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है, तो प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है। अब हम बात करते हैं प्रकाश की प्रॉपर्टी पे, प्रकाश के गुण बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, पहला गुण है इसका कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। मतलब ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, क्योंकि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं इनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है, ठीक है, इसमें जो ऊर्जा होती है प्रकाश में विकिरण के रूप में होती है। अगला है थर्ड पॉइंट है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। इसका ये तो हो गया। इसके बाद अब हम बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की। इसका जो अगला पॉइंट है वो है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। निर्वात है क्या? निर मतलब बिना, वात मीन्स वायु, बिना वायु, अर्थात बिना वायु का माध्यम, ऐसा माध्यम जहाँ वायु ना हो उसे हम बोलते हैं निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश का परावर्तन आते हैं अगली डेफिनेशन पे। तो प्रकाश का परावर्तन जो होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसकी इंग्लिश होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई प्रकाश किरण किसी समांग माध्यम से चलकर, जब कोई प्रकाश किरण किसी समांग माध्यम से चलकर किसी चमकदार तल से टकराती है तो प्रकाश किरण टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। प्रकाश की इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब ये जो है प्रकाश के परावर्तन क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से जाए, किसी समांग माध्यम चलकर, अगर वायु में चल रही है तो वायु में ही चले, ठीक है, और अगर वायु में नहीं है, निर्वात में है, निर्वात में ही रहे, जिस चीज़ में रहे उसी में चले, उसी से चलकर। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे क्लास में, तो जब क्लास में पढ़ते थे तो वहाँ पर हवाई होती थी और व्हाइट बोर्ड पर, है ना, प्रकाश किरण पढ़ के और रिफ्लेक्ट होके हमारे आँख पे पड़ती थी, तो व्हाइट बोर्ड पर हमें वस्तु दिखती थी। बस वही है, तो वही है प्रकाश का परावर्तन। और हाँ, जो सतह जितनी ज़्यादा चिकनी होगी उस पर, उससे प्रकाश का परावर्तन उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये है प्रकाश का परावर्तन।
जो वस्तु जितने चिकनी होगी जितना सफ़ेद होगी, क्योंकि सफ़ेद रंग प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है। ये प्रकाश को अपने अंदर एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित नहीं कर पाता जल्दी से। इसलिए जब कोई प्रकाश की किरण किसी समांग माध्यम से चलकर किसी चिकने चमकदार तल से टकराती है तो प्रकाश किरण टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। प्रकाश की इस क्रिया को प्रकाश का क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब हम बात करते हैं परावर्तन के नियमों पर। देखिए, परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। नंबर 1, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। आओ तो आपको दिखाते हैं, फिगर में थोड़ा सा दिखाई देते हैं। फिगर में अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो ये जो हमने बनाया है ये है मिरर, ये है आपका मिरर है ये। ठीक है, ये मिरर है। मिरर कह सकते हो रिफ्लेक्शन सरफेस है, रिफ्लेक्शन सरफेस है, परावर्तक पृष्ठ है या ऐसा पृष्ठ जिससे कि जो है प्रकाश परावर्तित हो सके। जैसे कि मान लीजिए हमारा सबका व्हाइट बोर्ड ही है या शीशा कोई ले लीजिए, जिससे प्रकाश रिफ्लेक्ट होके उसी माध्यम वापस लौट सके। तो ये है। अब हम बात करते हैं, एक कोई किरण है जो कि AB है, ये आपतित हो रही है इधर से, ये किरण आपतित हो रही है तो इसे बोलेंगे आपतित किरण। ये आके पड़ रही है मतलब गिर रही है, गिरना मतलब आपतित होना। इसकी अगर इंग्लिश कहें तो इंसिडेंट रे होगी। देखिए हमने लिख दिया है इंसिडेंट रे, ये आपकी है इंसिडेंट रे, ये देखिए इंग्लिश लिख दी हमने। उसके बाद यही किरण यहाँ पे ये इसको ये जो बिंदु है इसे हम लोग मालूम है क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हम लोग आपतन बिंदु, हमने लिखा नहीं है। इसे जो बोलते हैं इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। इट मीन्स इंसिडेंट पॉइंट। ये इंसिडेंट पॉइंट है, यहाँ पे कोई प्रकाश किरण आती है और इस पर टकराती है। टकराने के बाद ये देखिए ये पूरा वही माध्यम है और प्रकाश किरण इसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रकाश आई और प्रकाश आके उसी माध्यम में परावर्तित हो गई, पूरा आपतित मतलब हुई। ये जिस प्रकाश अभिलंब से, ये अभिलंब है, प्रकाश अभिलंब से जिस कोण पर आपतित होती है कोण है उसे हम बोलते हैं आपतन कोण। ये आपतन कोण है। और प्रकाश अभिलंब से जिस कोण पर परावर्तित होती है उसे बोलते हैं हम लोग परावर्तन कोण। ठीक है, तो ये परावर्तन कोण हुआ, ये हुआ आपतन कोण। अब देख लीजिए, आपतित किरण ये है, अभिलंब ये है और परावर्तित किरण ये है। तो आपतित किरण अभिलंब आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते। देखिए एक ही तल में तीनों हैं, ये भी और ये भी, तीनों एक ही तल में हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे नियम का। इसका दूसरा नियम ये होता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, ये देखिए ये आपतन कोण रहा, ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये आपतन कोण रहा, ये परावर्तन कोण रहा और दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। देखिए हमने लिखा भी है ये कोण आपतन कोण बराबर मतलब परावर्तन कोण। एक बात और है, नोट पॉइंट देखिए हमने लिख दिया है, AB तथा BC उत्क्रमणीय किरणें हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ? AB A है और यहाँ पे देखिए पॉइंट हट चुका है, B है ये। तो AB आपतित है और BC क्या है? परावर्तित किरण है। यानी AB जा रही, मान लीजिए अगर C से B प्रकाश किरण इस तरफ से आए तो प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, तो फिर इसकी उल्टी किरण ये हो जाएगी। इसका मतलब दोनों क्या है? आप दोनों ये AB और BC दोनों क्या हैं? उत्क्रमणीय किरणें हैं। इन्हें हम बोलेंगे दोनों क्या हैं? उत्क्रमणीय किरणें हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमारा जो नेक्स्ट रहा प्रतिबिंब। अब हम प्रतिबिंब की बात करते हैं। इसकी जो अगली हेडिंग है प्रतिबिंब। इमेज क्या है? इमेज आप जानते हो, शीशे में आप देखते हो तो आपका इमेज दिखाई देता है, कहते हैं ना अपनी इमेज देखो जरा, तो वो अब तो तुम्हारी इमेज है। ठीक है, इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब। कहते हैं हमारी जो आपकी इमेज है बड़ी अच्छी लग रही है, इमेज का मतलब प्रतिबिंब है। ठीक है, परछाई जिसे आप कहते हो। तो प्रतिबिंब की अगर परिभाषा की बात की जाए तो वो होती है जब प्रकाश किरणें
वस्तु के किसी बिंदु से, देखिए ये लिखा है, जब प्रकाश किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात, परावर्तन का मतलब हुआ लौटने के पश्चात, परावर्तन के मतलब पढ़ने के पर जब लौटती है उसे बोलते परावर्तन, पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं। जब प्रकाश किरणें गईं, है ना, वहाँ से लौट के किसी दूसरे बिंदु पे आके मिल रही हों तो हम उसे क्या बोलते हैं, तो दूसरे बिंदु को, जिस बिंदु पर आकर वो मिलती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। पहले बिंदु पर क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे आप दर्पण के सामने खड़े हो जाओ, शीशे के सामने खड़े होके, है ना, खड़े होने के बाद फिर जो है अब प्रकाश किरण जो है वो पहले शीशे आपसे चली, उसके बाद शीशे पर पड़ी और शीशे से पड़ के फिर तुम पे पड़ी, तो आप जो उसके शीशे में जो बना प्रतिबिंब वो क्या है, आपका इमेज है, वही आपका प्रतिबिंब है। तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा बिंदु क्या रहा, वो आपका जो प्रतिबिंब बना वो रहा। अच्छा, प्रतिबिंब जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो रहा वास्तविक प्रतिबिंब, एक रहा आपका वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा रहा आभासी प्रतिबिंब। एक रहा वास्तविक, दूसरा रहा आभासी। हम बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब की। रियल इमेज क्या होता है, अगर हम रियल इमेज की बात करें तो जो रियल इमेज है, ये जो रियल इमेज है ये क्या है, यदि किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, फिर मतलब पढ़ने के पश्चात या पढ़कर वापस जब लौटती हैं, तो परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर जब वास्तव में मिले, रियलिटी में मिले, है ना, कहते हैं वास्तव में, सही बात बताओ तो मतलब वही हो वास्तव वाली बात। तो अगर वो वास्तव में मिलती हुई दिखाई पड़े या वास्तव में मिले, तो उस बिंदु को, जिस बिंदु पर वो किरणें आपस में मिले आकर के परावर्तन के पश्चात, उस बिंदु क्या कहते हैं, उस बिंदु को, उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक नोट पॉइंट है कि इस प्रतिबिंब को, अगर कोई वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो उसको तो पर्दे पर लिया जा सकता है, लेकिन किस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं ले सकते हैं, आगे बताएंगे भी हम। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को किसी पर्दे पर, मतलब किसी भी चीज़ पर हम देख सकते हैं, उस पर्दे पर उसे हम ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं आभासी प्रतिबिंब की, वो क्या होता है। तो यदि बिंदु वस्तु से, कोई बिंदुकार वस्तु है, बहुत छोटी वस्तु है, देखने में लगती है बहुत छोटी है, यदि कोई बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें, यदि किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, फिर से बात वही, परावर्तन पढ़ने के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए, उसमें वास्तविक में क्या रहा, किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, लेकिन यहाँ से उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में वो आती नहीं है वहाँ से किरणें, लेकिन आती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस बिंदु को, उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। नोट पॉइंट क्या रहा इसका, आप देखते हैं, है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना, आप सबके लिए ध्यान थोड़ा रखे रहना। ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट का मतलब ये रहा कि इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं ले सकते, मतलब इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं दे सकते, लेकिन इसका फोटो लिया जा सकता है। ठीक है, जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं उनको तो हम पर्दे पर देख नहीं सकते, लेकिन उनका हम फोटो ले सकते हैं। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही। अब बात करते हैं हम गोली दर्पण की। अपना क्या रहा, गोली दर्पण। ये रहा गोली दर्पण का मतलब क्या हुआ, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। बात करते हैं तो बात आई कि इसकी परिभाषा क्या होगी। जैसे कोई कांच का खोखला गोला, आप लोग फुटबॉल खेलते होंगे तो फुटबॉल में वो जो फुटबॉल है, मान लो वो कांच का है। ठीक है, अगर वो फुटबॉल कांच का हो जाए तो वो जो कितना मजा है ना, लेकिन फिर उसे आप खेल नहीं सकते हो, फिर दिक्कत हुई खेलने में। तो जो गोली दर्पण है वो होता क्या है, तो कोई कांच का अगर खोखला गोला है, कोई कांच का खोखला गोला, मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ चुके हो खोखला गोला, तो कांच के किसी खोखले गोले का अगर कोई भाग काट लिया जाए, बड़ी सावधानी पूर्वक काटा जाए, तो काटा गया कोई भाग जिससे कि प्रकाश का परावर्तन संभव हो, है ना, प्रकाश का परावर्तन संभव हो सके, गोली दर्पण कहलाता है। अच्छा, प्रकाश का परावर्तन कब होगा। अच्छा, आप लोग कभी शीशा देखे हो, जो आप मिरर जिससे आप लोग अपना चेहरा देखते हो, पर डे सुबह शाम जो भी है ना, देखते हो,
वो है मिरर। मिरर में देखो पीछे की पॉलिश होती है, मालूम है वो पॉलिश काहे की होती है? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। आज सब लोग जानते होंगे और नहीं जानते जान जाओ आज। पॉलिश किस चीज़ की होती है? उस मिरर के पीछे जो पॉलिश होती है, कलई जिसे बोलते हो आप हिंदी में, कलई बोलो या अंग्रेजी में पॉलिश कह दो। वो पॉलिश जो होती है वो देखिए हमने लिखा है कि इसके तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। लाल ऑक्साइड, लाल, अगर आप लाल ऑक्साइड कहो है ना, तो ये जो है ठीक है, लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। किसका पेंट होता है? लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। पारे की कलाई होती है, पहले पारे को पोतते हैं, फिर लाल ऑक्साइड को उसके ऊपर से पोत देते हैं, तो ये होता है। देखो आप देखते होंगे लाल 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 दिखाई पड़ता है, वही है लाल ऑक्साइड। तो पहले पारे की कलाई मतलब पारे की पॉलिश करते हैं, फिर लाल ऑक्साइड को उस पर पेंट कर देते हैं। और इसकी एक खास बात है, ये जिस चीज़ पर कलई या पॉलिश होती है उस चीज़ से प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। जो दूसरा साइड होता है, जिस तरफ तुमको अपना चेहरा दिखाई पड़ता है, वो जो होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? परावर्तक तल बोलते हैं। वही क्या है? हमारा परावर्तक तल है। तो जिस तरफ हमारा चेहरा दिखाई पड़ता है वही क्या है? परावर्तक तल होता है। बात आई गोली दर्पण। तो गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होता है? अवतल। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। पहला रहा अवतल, दूसरा रहा उत्तल दर्पण। अब अवतल उत्तल दर्पण की बात हम लोग कर चुके हैं। अब इसके बाद जो हमारी आएगी, अवतल दर्पण है क्या, उत्तल दर्पण है क्या। अवतल मतलब कॉनकेव, उत्तल मतलब कॉन्वेक्स। ठीक है, तो इसको आप लोग अपने, ये हम कल पढ़ाएंगे। ये नोट्स इसकी आप हमारे साथ साथ बनाते रहिए, ठीक है, और याद भी करते रहिए। संडे को आपकी जो है क्लास, संडे तो जो है संडे या सैटरडे को टेस्ट होगा। हम टेस्ट है ना व्हाट्सएप पे ऑनलाइन होंगे, हम लोग व्हाट्सएप पे ऑनलाइन होंगे, वहाँ पे जो है टेस्ट होगा। लगातार आपको होमवर्क मिलता रहेगा। हमारा फ़ोन किसी के पास भी किसी दिन भी आ सकता है ना, और उससे हम पूछ सकते हैं, सुन सकते हैं ये, ठीक है। तो लगातार पिछला सिलेबस भी और आपका सिलेबस भी पढ़ते रहिए, ठीक है। और अपना ध्यान रखिए, घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए, खाइए खूब कस के खाइए और खाते रहिए बढ़िया, पीते रहिए पानी वानी कस के, कायदे से पढ़ते भी रहिए, ठीक है। बस, थैंक यू।